दरअसल जो शेयर बाजार घोटाले को कांग्रेस ने उजागर किया है उस पर क्या कुछ पूरा का पूरा, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो इंडिया गठबंधन के साथ साथ बात कर रहा हूं, इसलिए ये जरा समझना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन क्या सोचता है, क्योंकि 30 लाख करोड़ रुपए की चपत, घाटा, 5,000 करोड़ 5 करोड़ इन्वेस्टर्स के पैसे, परिवार के पैसे डूब गए, ये कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये बात जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी जिसमें सभी दलों के लोग मौजूद थे, अखिलेश यादव जी थे और शिवसेना के मित्र थे, टीएमसी के थे, सारे दलों के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, तो उसमें ये बात उठी थी और उस विषय को राहुल गांधी जी ने और बाकी लोगों ने उठाया था और सबने एक स्वर में ये बात मानी थी कि एग्जिट पोल जो है ये शेयर मार्केट का एक बड़ा घोटाला करने के लिए किया गया था। और उसके पहले प्रधानमंत्री के दो चैनलों पे संभवतः इस तरह के कुछ बयान थे, वो भी जिक्र हुआ था, और एक बयान खुद गृहमंत्री का था कि शेयर बाजार में उछाल होगा, कुछ इस तरह से। दूसरी बात आप देखिए कि मैं ऐसा मानता हूं कि एग्जिट पोल तो मैं पिछले 25-30 सालों से देख रहा हूं। क्या कभी आपने देखा कि राजस्थान में सीटों की संख्या है 25 और जिताया जा रहा है 33? उत्तराखंड में सीटों की संख्या है 5, जिताया जा रहा है 6। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की लड़ रही है 5 सीटों पे, जिताया जा रहा है 6 सीटों पे। 4 सीटें हैं कुल हिमाचल प्रदेश में, जिताया जा रहा है 8 सीटों पे। हरियाणा में 10 सीटें हैं, जिताया जा रहा है 19 सीटों पे। मैं आपको सिलसिलेवार करके बता रहा हूं और आप बताइएगा कि कभी ऐसा एग्जिट पोल आपने जीवन में अपने देखा होगा, मैंने तो मुझे आप बताइए। 37% वोट शेयर, 37% वोट शेयर तमिलनाडु में दिखाया जा रहा था बीजेपी का, 27% वोट शेयर केरला में दिखाया जा रहा था। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई हो सकती है? तो मतलब आपने एग्जिट पोल तो किया नहीं, आपने तो मजाक किया। जो आपको आंकड़े बना के बीजेपी के दफ्तर से या पीएमओ से भेजे गए, आपने उसको अपने टीवी चैनल पे प्रसारित कर दिया। और इतना भी समय आपने नहीं लगाया कि कम से कम एक करेक्शन कर लेते कि जहां जितनी संख्या है सीटों की उतनी ही दिखाते। मुझसे तो कहने लगे कि भाई वो जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि विपक्ष वाले इस एग्जिट पोल से परेशान हो गए। मैंने कहा मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। नड्डा साहब से पूछ लीजिए, हरियाणा में उनको 19 सीटें दी जा रही हैं, हम कहां से दे दें उनको 19? जी, हम 19 देना चाहते हैं। अब एग्जिट पोल वाले 19 दे रहे हैं उनको, और है कुल वहां पे 10, कहां से लेंगे नड्डा जी? तो मतलब खुला जिसको कहते हैं ना, ये मतलब साफ तौर पे दिख रहा है कि एक शेयर बाजार के घोटाले के लिए, शेयर बाजार को प्रभावित करने के लिए देश की 5 करोड़ जनता, छोटे इन्वेस्टर, रिटेलर जिनको कहते हैं, उनको आपने बर्बाद कर दिया बुरी तरीके से। 31 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों का डूब गया। और किसका फायदा हुआ? प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त, जिसका सिर्फ एक सभा में नाम लिया मोदी जी ने अडानी का, दूसरी बार नाम नहीं लिया अडानी अंबानी का, किसी का नाम नहीं लिया। एक सभा में गलती से, पता नहीं क्या उनको उस समय हुआ था, क्योंकि चुनाव के दौरान तो अजीबोगरीब बयान हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे थे, तो उस बयान के बाद दोबारा उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया। उस एक व्यक्ति का कितना फायदा हुआ और देश की जनता का 31 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, नुकसान हुआ, इसकी तो जांच जेपीसी बना के होनी चाहिए और सेबी को इस पे इंटरफेयर करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जी।